आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करें महान परमेश्वर को। ओके, लाइव चालू करें। धन्यवाद मेरे जीवित, मेरे अनुग्रहकारी, हमारे दयालु परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं एक एक जन के लिए मेरे पिता, एक एक लोगों के लिए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे राजाओं के राजा, इन सभी को तू अपनी आत्मा से, अपनी रूह से, अपनी पाक रूह से भर दे, अपनी दया से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे, अपनी पावर से भर दे खुदाबंद। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह इनके जीवन में काम करे आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, इनके हृदय को, इनके मन को आज तू तैयार करेगा अपने वर्ड के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, ये शब्द, ये वर्ड वो स्वर्गीय वर्ड होगा परमेश्वर। इनके घराने के ऊपर, इनके जीवन के ऊपर वो वर्ड आज काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ मेरे पिता, इन सभी के जीवन में तो अद्भुत काम करेगा मेरे प्रभु जी। हालेलुया। इनकी शर्मिंदगी को इनके जीवन से दूर करेगा मेरे परमेश्वर। इनके 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 हाँ प्रभु, हर एक वो शर्मिंदगी शैतान के द्वारा जो प्रभु जी बात नहीं कर सकते, मेरे प्रभु यीशु के नाम से वो जुबानें खोलेंगे परमेश्वर। हालेलुया। वो मुख खोलेंगे परमेश्वर, और तेरी महिमा करने वाले और तेरे नाम की प्रशंसा करने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे पिता, एक एक जन को आज छू ले, जितने लाइव में है परमेश्वर। हाँ प्रभु, वो ज्वाइन हो रहे परमेश्वर, जो ज्वाइन हो चुके खुदावन, उनके जीवन में भी तो आज अद्भुत काम करना मेरे प्रभु जी। आज अद्भुत काम करना मेरे परमेश्वर, आज अद्भुत काम करना मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभु के प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज का वर्ड, आज का वचन वो आपकी ओर से होगा यीशु मसीह के नाम में। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। हम आपकी प्रशंसा, हम आपकी तारीफ करते हैं खुदावन। हालेलुया। हम आज आपकी गहराइयों को, आपके वर्ड को जानने पाए यीशु मसीह के नाम में। हमने मांगा, आपने दिया है, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन, 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 आमीन। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर की हुजूरी में आइए हम आते हैं और उसके वचन को आज हम अद्भुत रीति से आज हम सीखने पाएंगे कि उसका वर्ड, उसका वचन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है। हालेलुया। और आज वो दिन है कि जो परमेश्वर ने, उस पिता ने अपने एक लौते पुत्र के ऊपर हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को, सारे बोझ को और उनके ऊपर डाल दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो आज का जो दिन है, सभी लोग सामने आ जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में। जब तक हम नहीं आते हैं, हमें बुद्धिमान बनना है और बुद्धिमान के द्वारा हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। अगर परमेश्वर के द्वारा आप चलने वाले, आत्मिकता के द्वारा चलते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आना बहुत जरूरी है। ओके, सो परमेश्वर का धन्यवाद कि हम, जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमारे जीवन को बचाया, जो परमेश्वर ने हमारे हर एक गुनाहों, हर एक पापों को जो अपने ऊपर ले लिया, सो हम उसके बारे में आज थोड़ा हम सीखेंगे कि यीशु प्रभु ने हमारे लिए और क्या क्या किया है और किस रीति से हमारे जीवन को उन्होंने बचाया है, और कैसे उस पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में, जो हम पिता से दूर थे, हम प्रभु से दूर थे, उसके प्रेम से दूर थे, उसके आदर से दूर थे, उसके अनुग्रह से दूर थे, उसने सारी दूरियों को अपने इकलौते पुत्र के द्वारा वो दूरियों को मिटा दिया। हालेलुया। और आज हम प्रभु की उपस्थिति में चलने के लिए हम तैयार हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो ये अद्भुत वर्ड परमेश्वर का जो आज वर्ड है, आज हम उसे सीखेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या किया है। पहला नंबर तो हम जब प्रभु के पास आते हैं तो हम ये नहीं पता होता है कि हमारे लिए यीशु मसीह कितना इम्पोर्टेंट है और हम यीशु के ऊपर ही क्यों विश्वास करें। बहुत सारी ऑप्शंस है ना। हालेलुया। आप जितने ऑनलाइन में हैं तो हम ध्यान से सुनेंगे, जितने कॉन्फ्रेंसिंग में है, आप जहाँ भी है प्रभु की उपस्थिति में आए और उसके वर्ड को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। सो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं हमें मानने के लिए, हमें विश्वास करने के लिए, लेकिन यीशु ही क्यों? वाई? हमारे लाइफ में यीशु ही क्यों होना चाहिए? यीशु के पास ही हमें क्यों आना चाहिए?
यीशु के ऊपर ही हमें क्यों विश्वास करना चाहिए? हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें? हालेलुया। ऐसे ही आज देशों में, इंडिया में कई जगहों पर ये ट्रेंड हो चुका है, लोगों के अंदर ये डाल दिया गया है कि यीशु मसीह विदेशी भगवान है, वो तो विदेश का है। आज लोगों के अंदर डाल दिया गया है कि लोग पैसे दे के धर्म को बदलते हैं, पैसे दिया जाता है ना? धर्म बदलने के लिए पैसा दिया जाता है कि पैसा लो और अपने आप को, अपने धर्म को बदलो। नहीं, जो आज ये बातें हो रही है, क्या ये सत्य है? और यही चीज हमें जानने की बहुत आवश्यकता है। कई बार कई ऐसे लोग हैं जो सुनने के ऊपर विश्वास करते हैं, है ना? लेकिन सुनना किसके द्वारा होना चाहिए? सुनना हमें कैसे है? क्या हमें देखने की आवश्यकता नहीं है? क्या हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है? आप मनुष्य है तो आपको जांचने की आवश्यकता है कि आखिर क्या क्वालिटी है, क्या चीज है, क्या मसीह में वो क्वालिटी है, क्या प्रभु में वो जीवन है जो मुझे मिल सकता है। हम इंसान हैं। लोग बोलते हैं कि उसने ऐसा बना दिया, लोगों ने कहा कि हम बंदर के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तित होते 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 हम मनुष्य आ गए, हम मनुष्य बन गए, है ना? ऐसे ऐसे बताया गया है, हम लोगों के माइंड में वो डाला गया है कि पहले इंसान क्या था? बंदर था, जंगलों में आदि मानव था, वहां से चेंज होते होते मनुष्य के रूप में आया। तो इससे चेंज होते होते के अब कैसा, कौन सा जीवन जाएगा, अब कौन सा जीवन उसे मिलने वाला है? ये बहुत जरूरी है। आप मनुष्य है, आप सोचने वाले हैं, आप खाने पीने वाले, आप देखने वाले, आप बोलने वाले हैं, आप सुनने वाले हैं। तो आपका हक है हर एक चीज के बारे में जानकारी लेना, और जो सत्य है उसके ऊपर हमें चलने की आवश्यकता है। हम भी ग्रेजुएट किए हुए, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें भी डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। मैं अपने लाइफ के लिए भी कहता हूँ, डिसिप्लिन के द्वारा चलना बहुत जरूरी है। तो हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि यीशु ही क्यों है। और भी लोग बोलते हैं ना, सब तो एक ही है ना। हेलो, सभी लोग बोलते हैं सभी तो एक ही है, सब एक ही है, सबको एक ही में मिक्स कर देते हैं। लेकिन सभी एक ही है तो आपने सुना है कि पढ़ा है? हेलो, आपने पढ़ा है या सुना है? आपने हिस्टोरिकल चेक किया है? तो नहीं, हमने सुना है ना? ऐसा ही आता है ना। कितने लोग जाग रहे हैं? थोड़ा कोई दिख नहीं रहा है। हाँ, ओके। तो हमें जानना बहुत जरूरी है। अब आप वचन पढ़ते हैं, आप वचन को सीखते हैं, फिर आप बाहर जाते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, सब तो एक ही है, एक ही के पास जाना है। अरे कैसे एक ही है? वो तो जानो कि कैसे एक है, वो तो समझो कि कैसे एक है। एक सिंपल सी बात, आप अगर मार्केट में जाते हैं, अगर आपको टमाटर खरीदनी होती है, आपको सब्जी खरीदनी होती है, तो आप पता है दुकानदार के हिसाब से आप नहीं खरीदते। बोलते मैं एक ही में दे देता हूं, नहीं, आप क्या करते हो? उसे चुनते हो, एक एक अच्छा देखते हो ना, कौन सा खराब है, कौन अच्छा है। टमाटर देखने की बारी आती है, आलू देखने की बारी आती है, सब्जी देखने की बारी आती है, तो हम चेक करते हैं। कपड़ा हम शोरूम में लेने जाते, दुकानदार बोल देता है ये ले लो, इतने प्राइस है, लेके आ जाते क्या? नहीं लेके आते। क्यों? चेक करते ना, उसमें रिजेक्ट है या नहीं है, हम पे जचेगा या नहीं जचेगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। हम सारी चीजों को देखते। लेकिन जब परमेश्वर की बारी आती है हमें चुनने की, तो हम सब को एक ही में मिक्स कर देते। क्यों? पता है, दुकान में जाते हम अपनी आंखों को लेकर
हम अपनी आंख को घर पर छोड़ के नहीं जाते, कान लेकर नहीं जाते ना, हाँ वो लेकर जाते, वो देखते हैं। आपका पड़ोसी अगर बोला कि ये तेरे ऊपर सेट हो रहा है तो आप बोलेंगे नहीं 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 ये मुझे नहीं जम रहा है, थोड़ा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा ऐसा कलर मैंने चूज करना था, मुझे ये पसंद है। तो वहां पर हम उन चीजों को पसंद करना स्टार्ट करते हैं जो हमें लाइक है, हमारे लिए अच्छा है। तो आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके उद्धार के लिए क्या जरूरी है वो भी तो आपका जानना हक है कि सिर्फ सुनने से आपका हो जाएगा। हमने भी सुना, अपने दादी को, अपने पापा को, मम्मी को, अपने लोगों को, सभी को सुना ये है, ऐसा है, सभी एक ही है, सभी को एक ही के पास जाना है। तो सभी को एक ही के पास जाना है तो हम यीशु के ऊपर विश्वास करते, तो फिर तकलीफ क्या है? बात तो ये भी है ना कि सब एक ही है, तो हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। तो लोग आज विरोध करने वाले क्यों है आज कि नहीं यीशु को मत मानो? सब तो एक ही है ना, फिर वो हमारा ऑप्शन है, हमारा चूजिंग है। लेकिन नहीं, वो बोलेंगे नहीं यही करना है, यही चीज हमें सीखने की आवश्यकता है। और जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप लोगों को नहीं समझा पाओगे। सत्य क्या है आप लोगों को नहीं बता पाओगे। और ये सत्य हमें बहुत जरूरी है जानना कि आखिर यीशु ही क्यों, why in Jesus my life, हमारे जीवन के लिए यीशु क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए यीशु हमें? बहुत सारा ऑप्शन है ना, लेकिन यीशु ही क्यों चाहिए? बहुत सारी सवाल आती है लेकिन हम वहां पर घबरा जाते हैं, हम जवाब नहीं दे पाते। और हमें सभी बता दिया जाता है कि नहीं यीशु सभी एक ही है, सभी एक ही जगह है। आपको घर लेना है तो आप अपनी पसंद से लेंगे, फ्रिज अपनी पसंद से, बेड अपनी पसंद से, हर एक वस्तु अपनी पसंद से लेंगे। तब अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपने लोगों को नहीं पूछने जाएंगे। लेकिन जब प्रभु की बारी आती है, जब हमारे जीवन में सेलिब्रेशन की बारी आती है, उद्धार की बारी आती है कि हमारा उद्धार कहां से होगा, तब हमारे माइंड में यह ढाला जाता है कि सब एक ही है। तो सब एक ही है तो एक ही चीज होना चाहिए फिर, है ना? तो फिर आपको भी मानने में क्या दिक्कत है? आप भी विश्वास करो ना यीशु के ऊपर, सभी तो एक ही है। एक बार तो मान के देखो। हालेलुया। तो आज ये सवाल बहुत मार्केट में आ रही है और मैं जितने भाई बहनों से मैं बात कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए कि आपको लोग, आपके घराने के लोग, मुझे एक फोन आया कल थर्सडे के दिन शाम को मुझे फोन आया। एक बहन थी बिहार से और वो यीशु के ऊपर, पूरे फैमिली में वो यीशु के ऊपर विश्वास करने वाली थी, लेकिन उनकी जेठानी ने उनका विरोध बहुत किया। उनके घर के लोगों ने विरोध किया और पता है विरोध ही नहीं किया, उन्हें थप्पड़ भी लगाया, उन्हें मारा भी। उन्होंने कहा कि तुम दूसरे भगवान को मानते हो, यहां नहीं चलेगा। वो रो रही थी बहन, कह रही थी भैया मेरे लिए प्रार्थना करिए, हमारे लिए दुआ करिए। हमने कहा कोई बात नहीं बहन, जिसने आपको सताया है, समझ लेना बाइबल कहती है कि धन्य है वो तुम जो मेरे कारण सताए जाते हो। ये वर्ड आपके लिए है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप सताए गए हो तो आप बाइबल के अकॉर्डिंग आपका जीवन आप जी रहे हो, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमने कहा उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए दुआ करना। बाइबल कहती है कि एक हमारे बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम था क्या? शाऊल। हालेलुया। जो प्रभु के लोगों को सताया करता था, उसे मारा करता था। बहनें हो, भाइयों हो, जेल में डालकर उसे प्रताड़ना करना, घसीट घसीट कर मारता था, उसे अलग अलग तरीके से उसे सजा देता था। भूखा भूखा रखकर कई लोगों को मार देता था, पीट पीट कर मार देता था। इतने अत्याचार था उसका। लेकिन जिस दिन परमेश्वर का नजर उसके ऊपर पड़ा,
जिस दिन परमेश्वर की ज्योति उसके ऊपर आई, पता है उसका जीवन बदल गया और उसने 13 पत्रियां लिखी, हालेलुया, प्रभु के बारे में। और वही कहता है कि मैं मसीह के लिए मर सकता हूं, मैं अपना जान भी दे सकता हूं उसके लिए, हालेलुया। उसने मसीह के लिए कोरे खाए, चावुक खाए, जिसको बोलते हैं, वो कोरा अलग होता है, अलग तरीके का कोरा होता है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह के लिए उन्होंने, क्यों? क्योंकि वो भी एक असत्य में जीवन को जी रहा था, लेकिन जिस दिन सत्य उसके ऊपर प्रकट हुआ, वो यीशु के लिए जीवन जीना स्टार्ट कर दिया, हालेलुया। तो आपके भी बीच में कई ऐसे भाई होंगे, कई ऐसे बहनें होंगे जो बोल रहे होंगे सभी एक ही है, विरोध कर रहे होंगे, लोग अलग अलग तरीके से आपके ऊपर वो प्रताड़नाएं कर रहे होंगे, लेकिन चिंता ना करना, जीसस लव्स यू। आप प्रभु के चुने हुए लोग हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ही क्यों जरूरी है हमें? लोग कहते हैं ना कि एक अनपढ़ है, उसे लोग पैसा देकर धर्म बदल दिया। बहुत सारे आज दुनिया में पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, बीएड लोग हैं, क्लर्क है, वकील है, हालेलुया, मौलाना है, आचार्य लोग हैं, पंडित लोग हैं। कितने ऐसे ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो 33 साल से मंदिरों में सेवा किया, उन्होंने 15-20 साल से उन्होंने नमाज पढ़ा है, हाँ, अजान देते थे सुबह सुबह उठकर। आज देखो, प्रभु की सत्यता को उन्होंने जाना, आज प्रभु के लिए उन्होंने जीवन दिया है, प्रभु के लिए आज वो जी रहे हैं, हालेलुया, प्रभु के सुसमाचार को फैला रहे हैं। उन्हें भी लोग बोलते हैं कि तू क्या कर लिया, तू धर्म बदल लिया। अरे वो पढ़ा लिखा है। मैं एक पंडित, एक आचार्य थे, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ, और मैं सच कह रहा हूं, जब मैं पहली बार विश्वास किया, पता नहीं उनका वीडियो मेरे सामने आ गया, हालेलुया, और उन्होंने 16 पुराण पढ़ा, और मैं उनका डेली वीडियो देखता था। उनका नाम है आचार्य विकास मसीह, हालेलुया। वो महाभारत से, रामायण से, विष्णु पुराण से, हर एक चीज से बता कर उसकी सत्यता को बताया, और बाइबल के पास लेकर आया कि बाइबल उसमें क्या कहता है, और वहां जो परमेश्वर जो लोग ढूंढ रहे, वो परमेश्वर उसे सत्य कहां मिला, तो ये बाइबल में वो उस परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं बहुत सुना, मैंने पढ़ा उसके ऊपर, हालेलुया, मैंने बाइबल को पढ़ा, मैंने बाइबल के ऊपर मनन किया, और तब मुझे पता चला कि आखिर ये सत्य क्या है। मैं ऐसे विश्वास नहीं, आंख बंद करके नहीं आ गया, समझ रहे, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। तो परमेश्वर को जिससे चुनना है वो चुन लेगा आपको। उसकी योजना इतना इंपॉर्टेंट है, वो आप कहीं भी रहोगे, आप आ जाओगे उसके पास, यीशु के नाम में, हालेलुया, समझ रहे। इसलिए बाइबल कहती है, बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए बहुत कम है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें माता के गर्भ में रचने से पहले ही उसने हम पर चित लगाया, और उसने हमें चुन लिया, हालेलुया। अगर आप इस उम्र में भी चुने गए तो ये परमेश्वर की योजना है, ये आपकी इच्छा नहीं है, हालेलुया। मैं इतना साल ग्रेजुएट गांव में कर दिया, इतना साल पढ़ाई कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन गुजरात में आने के बाद परमेश्वर ने मुझे चुना 6 साल के बाद, हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना थी, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु ही क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? ये सत्य को हमें और आपको बहुत जानने की आवश्यकता है, हालेलुया। और जब तक आप इन सत्य को नहीं जानोगे, जब तक इस सत्य को, वर्ड को अपने लाइफ में नहीं जानोगे, नहीं सीख पाओगे इस बाइबल के वचन के द्वारा, तब तक आप लोगों को बता नहीं सकते, हालेलुया। वचन इंपॉर्टेंट है एक मनुष्य के लिए, एक विश्वासी के लिए, हालेलुया। और शैतान इन्हीं चीजों पर काम करता है कि आपको वचन में नहीं आने देगा, प्रेयर नहीं करने देगा, प्रार्थना नहीं करने देगा। एक मैं मीटिंग देख रहा था, वहां पर एक दुष्ट आत्मा बोल रही थी
कि तू बहुत प्रार्थना प्रार्थना वचन 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 प्रार्थना प्रार्थना करता है, तू प्रार्थना का सरदार है क्या? प्रेज द लॉर्ड, समझ रहे? शैतान को आपकी प्रार्थना से बहुत दिक्कत है, शैतान को आपके बाइबल पढ़ने से बहुत दिक्कत है, और यही वो घर में होने नहीं देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन पता है, परमेश्वर कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें चुन लिया है और मैंने तेरा उद्धार किया है, और तेरे उद्धार के द्वारा तेरा पूरा घराना बचाया जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरा पूरा घराना बचाया जाएगा। आप चुने गए एक, लेकिन पता है आपके द्वारा आपका पूरा घराना, आपका फैमिली, आपके मदर, आपके फादर, आपके सिस्टर, आपके आजू बाजू के लोग, कई लोग बचाए जाएंगे आपके विश्वास के द्वारा। इसलिए जब ये क्वेश्चंस आए तो उसे आप अवॉइड करना, उसे दूर करना, इस कान से सुनकर निकाल देना, सत्य को पढ़ना। एक बहन पंजाब से, वो बहन जब प्रार्थना करने के लिए हमें कहती थी तो बहुत चुपके से वो बात करती थी, धीरे से बोलती थी, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैंने कहा इतना धीरे क्यों बोल रहे सिस्टर? मैंने कहा अगर मेरी सास, मेरे पति अगर सुन लेंगे तो बहुत वो तकलीफ देते हैं मुझे, गुस्सा करते, नफरत करते, मार पिटाई करते। पहले तो वो पता है आपको, मैं बताना चाहता हूं, जो लोग मैरिज करने वाले हैं ऐसे सुनो, वो भी ऐसे ही मैरिज की थी। हाँ हाँ प्रभु में हम भी है, आ जाओ आपका शादी हो जाएगा। बहन बहुत प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाली थी, लेकिन पता है जब मैरिज हुआ उसका, उसके कुछ ही महीनों के बाद उसको सब बंद करा दिया गया। बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, बाहर जाना, चर्च में, सब बंद करा दिया। प्लीज स्टॉप योर माइक, क्लोज योर माइक। ओके, सो उसका पति इतने विरोध करते थे, इतने विरोध करते थे। उसके पति के जीवन में ऐसा आया, अभी रिसेंटली वो 2 महीना पहले, 2-3 महीना पहले उसकी आंत खराब हो गई। वो ड्रिंक करता था, लिवर खराब हो गया, जो थैली होती है बाथरूम का वो डॉक्टर ने ऑपरेशन कर उसे निकाल दिया। समझ रहे हो मैं, ये इतनी बड़ी उसके जीवन में हालात खराब हो गई। मैं आ रहा हूं वचन पे। और हॉस्पिटल में वो भर्ती था, बस उसका कोई सहारा नहीं, पैसे भी उसके पास नहीं, वो अकेली क्या करेगी, उसके घर में कुछ भी, वो बेचारा ऐसे ही पीने वाला, वो ऑलरेडी बीमार पड़ा है, कुछ पैसा नहीं है, कुछ ऐसी तकलीफ है उसके जीवन में, ऐसी प्रॉब्लम है उसके जीवन में। हालेलुया। डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया, इसे ले जाओ, अब नहीं हो सकता, नहीं बच सकता। लेकिन वो रो रो कर वो रात में फोन करती थी, वो प्रेयर करवाती थी और अपने उसको बताया कि प्रभु के ऊपर विश्वास करो। समझ रहे, मैं चुन्नी के द्वारा वो बातें कर रहा हूं। डॉक्टर ने कहा और पैसे लगेंगे, लेकिन उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि थोड़ा मेरे पास है, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इसे जान बचा लीजिए। उसने बस ऐसे ही उसे देखना, ऐसे ही रखना था, बस हो गया। उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं था डॉक्टर का। लेकिन जब वो जुड़ी प्रेयर में, प्रार्थना में जुड़ी और वो प्रेयर करवाने लगी अपने हस्बैंड के लिए, उसका फोटो उन्होंने भेजा, हमने प्रेयर किया, प्रार्थना किया और प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया। हालेलुया। उसे डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया और वो घर पर लेकर आई अपने पति को। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा अभी थोड़ी सी नॉर्मल है, परमेश्वर ने उसके लीवर को, उसके आंत को भी अच्छा कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ी गवाहियां हैं जो डॉक्टर ने ना बोल दिया था, इनकार कर दिया था कि वो बचने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। पता है क्यों? मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं।
एक स्त्री जो चुनी हुई थी परमेश्वर की, उस घराने में जाकर जिसका जीवन बचने वाला नहीं था, वो मर जाता, क्योंकि सारी लीवर खराब है, उसका आंत खराब है, वो थैली खराब है बाथरूम का, इतने सारे प्रॉब्लम होने के बाद कैसे वो व्यक्ति वो खाना भी नहीं खा सकता अच्छे से, पाइप लगे हुए नाक में मुंह में, तो कैसे इतनी कंडीशन खराब है। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में उस विश्वास के द्वारा काम किया। मैं क्या बताना चाहता हूं, यीशु क्यों जरूरी है हमें, क्योंकि एक विश्वास करने वाली वो बहन उस घर में गई और वो घराना का जो लोग नाश होने वाला था, जो मरने वाला था, परमेश्वर ने उसके विश्वास के द्वारा उसका जीवन भी बचा लिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसका विश्वास बड़ा था यीशु के नाम। आज हम जानेंगे थोड़ा सा कि यीशु हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मसीह हमारे लिए क्यों जरूरी है। सब एक ही नहीं है, खिचड़ी लोग बना देते, सब एक ही है, सब एक ही है, ऐसा है। अरे कैसे एक ही है, हमें जांचने की भी तो आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि सबसे पहला यीशु हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जो पापी, हम जो गुनहगार, हमारा जीवन जो नाश होने वाला था, हमारा जीवन जो मृत्यु की ओर था, हमारा जीवन जो शैतान नरक में लेकर जाने वाला था, जो वहां जाता वो हमें भी अपने साथ लेकर जाने वाला था। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर, हालेलुया, अपना लहू बहाकर हमारे सारे गुनाहों, हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, अपना लहू बहा दिया उसने। पहला काम प्रभु ने किया, हमें पापों से छुड़ाया। बोलिए, हमें पापों से छुड़ाया। हालेलुया। हमें पापों से छुड़ाया। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी। यस, इसलिए बाइबल कहती है, पहला पतरस 3:18 में जब हम थोड़ा हिंदी में मैं पढ़ता हूं। बाइबल कहती है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए, धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हालेलुया। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है कि मसीह ने अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। परमेश्वर धर्मी होकर हम जैसे अधर्मियों के लिए क्या किया, उन्होंने क्रूस पर जान दिया। हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर लहू बहाया, क्रूस पर जान दे दिया उसने। अधर्मी हम थे, वो धर्मी होने के बावजूद हमें देखा कि हम तो पापी है, हम मनुष्य पापी मनुष्य है, और हमारा जीवन कहां है, नरक में डाला जाएगा। जो हम जीवन को जी रहे हैं, जिस प्रकार हम जीवन को जी रहे हैं, इसलिए यीशु ने हमारे सारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। जो दंड हमें मिलना चाहिए था वो उन्होंने क्रूस पर ले लिया। यस, जो हमें दंड मिलना चाहिए था वो क्रूस पर ले लिया उन्होंने। हालेलुया। किसके लिए? हम सभी का उद्धार हो सके, हम सभी का जीवन बचाया जाए। यीशु क्यों हमारे लिए जरूरी है? कोई है आज ऐसी दुनिया में जो एक मनुष्य जो पाप करता है और वो सारे पापों को अपने ऊपर लेकर और कहता है मैं तेरे लिए जान दे दूंगा? कोई है दुनिया में? तो मुझे बता दीजिए। अरे इसीलिए हम यीशु के पास आए। हालेलुया। इसीलिए हम यीशु के ऊपर विश्वास करते।
कि वो एक लौता मात्र वो परमेश्वर है जो हमारी गुनाहों को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले सकता है और हमें क्षमा कर सकता है। हालेलुया। जो हम पर दया दंड था, हम पर जो ये सारी चीजों का जो दंड भोगना था, हमारे दंड को वो अपने ऊपर ले लिया। कोई नहीं है दुनिया में। हमें सिखाया क्या गया है, हमें सिखाया क्या गया है बाहर में कि भगवान ईश्वर किस लिए आया? पापियों को नाश करने के लिए आया। आपने देखा है ना, हाथ में त्रिशूल। मैं उनका कोई भी रीति से उनका अवहेलना नहीं करना चाहता। सभी का मानने का तरीका अलग अलग है, सभी मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं। हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है किसी को, लेकिन हम यीशु के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे जाते। हालेलुया। सभी लोगों ने तलवार लेकर आया, गदा लेकर आया, त्रिशूल लेकर आया, चक्र लेकर आया, ओके, लेकिन हमारा यीशु कुछ लेकर नहीं आया। आमीन। हमारा यीशु दया लेकर आया, हमारा यीशु क्षमा लेकर आया, हमारा यीशु प्रेम लेकर आया, हमारा यीशु आनंद लेकर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हम यीशु में हम सीखते हैं, इसलिए हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं कि हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। बाहर बोला जाता है कि हम पापियों को नाश करने के लिए, पापियों को नाश किया जाता है। हालेलुया। पता है दशहरे में कितना सालों से रावण को मारा जा रहा है? हाँ? बेचारा रावण क्या गलती किया? हर साल से बम से उड़ाया जाता है, पटाखे से उड़ाए जाते हैं। लोग वहां पर अपनी एंजॉयमेंट करने के लिए क्या क्या तरीके से लोग अलग अलग तरीके से उस सिखाओं को अपमान करते हैं। सिखाया जाता है कि ये हमारा ईश्वर पापियों का नाश करने के लिए आया, लेकिन हमारा यीशु पापियों को बचाने के लिए आया। हमारा यीशु, आपका यीशु आपके दंड को अपने ऊपर लेने के लिए आया। हमारा यीशु, आपका यीशु हमारे सारे गुनाहों, सारे पापों को आपसे अपने ऊपर लेने के लिए आया। हमारा यीशु, आपका यीशु, जो हम नरक में जाने वाले थे, वो नरक की हर एक वो गुनाह, वो नरक की हर एक हमारे ऊपर जो प्रभाव थी, वो अपने ऊपर लेकर हमारे सारे गुनाहों, सारे पापों को ले लिया कि हम नरक में ना जा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आने वाला है और उसने कहा मैं तुम्हें यहीं से उठाऊंगा। हालेलुया। तुम बदल जाओगे जब वो आएगा। एक महिमा में शरीर में तुम्हें दूंगा। इसलिए यीशु जरूरी है हमारे लिए। ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बोलते हैं ना, तूने ये वचन बताना जरूरी कि सब एक ही है। तो पूछिए कि जो पापी है उसका क्या सजा है? तो कहेंगे पापी है उसको मार दिया जाता है। नहीं, यीशु ने कहा जो पापी है उसे मैं बचाने के लिए आया हूं, क्योंकि वो भी मेरे बेटे और बेटी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे जिस पिता ने, जिस परमेश्वर ने अपने हाथों से जिसे बनाया है, क्या उसे मार सकता है? हेलो, लिसन टू मी। क्या उसे मार सकता है? नहीं मार सकता। क्या उसे नाश कर सकता है? नहीं कर सकता है। हमारा प्रभु, ये पूरी वर्ल्ड का प्रभु, वो यीशु मसीह, जिसने हमें रचा, जिसने हमें परमेश्वर ने बनाया, क्या हमें वो नाश कर सकता है? हाँ, क्या हमें दंड दे सकता है? हमारे जीवन में कुछ ऐसी समय आती है, कुछ ऐसी परीक्षाएं आती है, कुछ ऐसा समय आता है। पता है क्यों ऐसा समय आता है? क्योंकि हम प्रभु के पास आ सके, हम और अच्छी प्रार्थना कर सके, हम और अच्छी परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके। इसलिए प्रभु हमारे लिए जरूरी है, इसलिए यीशु हमारे लिए जरूरी है, यीशु इसलिए हमारे लाइफ के लिए जरूरी है। और यही काम प्रभु ने हमारे लिए किया है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी जाग रहे हैं?
तो आप लिख सकते हैं हम जाग रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे सारे पापों को, हमारे हर एक दंड को वो अपने ऊपर ले लिया, हमारे हर एक गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। पता है, आप विश्वास करने के द्वारा, आपके गुनाहों को कबूल करने के द्वारा, पश्चाताप करने के द्वारा, पता है आपके सारे गुनाहें माफ कर दी गई है, आप स्वतंत्र किए गए, आप क्षमा किए गए, आप आशीष किए गए, आप ब्लेस किए गए यीशु में। प्रेज द लॉर्ड। जितने ऑनलाइन है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रही है यीशु मसीह के। हालेलुया। सो दूसरा टॉपिक जो हमारे लिए है, दूसरा क्यों हमें जरूरी है, दूसरा कि अपने लहू से हमें उसने शुद्ध किया है, अपने लहू से उसने हमें शुद्ध किया है। पहला यूहन्ना जो लिखा, प्रभु का बहुत धन्यवाद। बाइबल कहती है कि यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया। क्या किया उसने? यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया। जब यीशु का लहू क्रूस पर बहा, तब उसने हमारे पापों को धो दिया। हालेलुया। आप पढ़ते मत्ती की अध्याय में क्या बाइबल कहती है, यूहन्ना की पुस्तक में क्या बाइबल कहती है कि उसने जो लहू बहाया, क्रूस पर जब जान दिया उसने, उसके पहले उन्होंने लहू बहाया। पांजरे में भाले मारे गए, कोड़े मारे गए, कांटे का मुकुट पहराया गया उन्हें। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उनके लहू बहाने के द्वारा जो हमारे जीवन में पाप था, हमारे जीवन में जो गुनाह था, वो हमारे गुनाह, हमारे पाप उस लहू के द्वारा धो दिया गया। हम शुद्ध किए गए, हम पवित्र किए गए, हम आशीषित किए गए। हालेलुया। उसके लहू बहाने के द्वारा हम पवित्र किए गए। आमीन, हालेलुया। सो बाइबल कहती कि जब यीशु का लहू क्रूस पर बहा, तब उसने हमारे पापों को क्या कर दिया? धो दिया। आमीन। उसने हमारे पापों को क्या कर दिया? बोलिए, धो दिया है। उसने हमारे पापों को क्या कर दिया? धो दिया है। हालेलुया। एक लहू से, एक लहू से, एक लहू से एक मनुष्य का जीवन, ये लहू, ये मांस के द्वारा तैयार किया गया है। हालेलुया। और जब एक व्यक्ति जन्म होता है, जन्म लेता है, हालेलुया, तो वो जो ब्लड है, वो जो लहू है, जहां से उसका जन्म हुआ है, हालेलुया, वो उसका, वो पाप, वो गुनाह, वो उसके ऊपर वो आ जाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने पापों को, अपने गुनाहों को जब मानता है, विश्वास करता है, कबूल करता है कि प्रभु तूने हमारे लिए लहू बहाया, तूने हमारे लिए हर कोड़े खाए, और तेरे कोड़े खाने से, तेरे लहू बहाने से मेरे सारे पाप धो दिए गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो हमारे लिए लहू बहाया। हालेलुया। कौन हमारे लिए लहू बहा सकता है? हाँ, कौन हमारे लिए लहू बहा सकता है? कोई है जो हमारे लिए लहू बहा सकता है? कोई है जो हमारे लिए लहू बहा सकता है? नहीं। हमारे लिए किसने लहू बहाया? उसने हमारे लिए जो लहू बहाया, वो लहू बहाने के कारण हमारे सारे गुनाह, सारे पाप धो दिए गए हैं। बाइबल कहती कि जब तू अंगीकार करे, जब तू पश्चाताप करे और अपने गुनाहों को कबूल करे कि परमेश्वर मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, और मैं आज पश्चाताप करता हूं कि परमेश्वर जो मैंने गुनाह किया है, ये गुनाह के लिए तू कोड़े खाए, तूने मेरे लिए लहू बहाया, और मैं आज से मैं आपको उद्धारकर्ता के रूप में आपको मैं ग्रहण करता हूं। मेरे हृदय में, मेरे दिल में आइए, आज से आप ही मेरा प्रभु है। मैं कहता हूं उसी समय से परमेश्वर उसके सारे गुनाहों, सारे पापों को धो देता है, उसे क्षमा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
वो बपतिस्मा का काम बाद में आता है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हमें बहुत जरूरी है। तीसरा, हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कराया। यीशु क्यों जरूरी है? तीसरा, वो हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कराया। बोलिए परमेश्वर से मेल मिलाप कराया। ऑनलाइन जितने बोलिए परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराया। जो परमेश्वर के अनुग्रह से हम दूर थे, हालेलुया, जो परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर थे, हम पापी थे, और पापी होने के कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के पास जा नहीं सकते। इसीलिए क्या किया प्रभु ने? हाँ, परमेश्वर ने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को यहां पर भेजा। जाओ, सारे गुनाहों, सारे पापों को जो मनुष्य जाति का है अपने ऊपर लेना और क्रूस पर जान देना। वो तेरे लहू बहाने के द्वारा, यीशु के लहू बहाने के द्वारा हमारे सारे गुनाह, सारे पाप क्षमा किए गए। और पता है, जो परमेश्वर और एक मनुष्य में जो एक पर्दा लगा था, हालेलुया, वो पर्दा यीशु के क्रूस पर मृत्यु होने के बाद बाइबल कहती है पर्दा दो भाग में हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गया? वो दो भाग में इसलिए हो गया, जो हमारा और परमेश्वर के बीच में जो पर्दा लगा था, वो पर्दा पाप के कारण था। वो विश्वास करने के कारण वो पर्दा दो भागों में, उसके मृत्यु होने के कारण जो क्रूस पर प्रभु यीशु ने जान दिया, वो जान जब जैसे उसने मृत्यु को अपने ऊपर लिया और उन्होंने प्राण छोड़ा, वैसे बाइबल कहती कि उस मंदिर का पर्दा दो भाग में हो गया। और बाइबल कहती है हमारे बीच और पिता के बीच में जो दूरियां थी वो निकल गया, वो पर्दे फटने के द्वारा। हालेलुया। अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके मेल मिलाप के द्वारा हम जा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 5 का उसका 10 कॉलम क्या कहता है? लिखा, क्योंकि बैरी होने की दशा में, 5 अध्याय उसका 10वां कॉलम में लिखा, बैरी, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम क्यों ना मेल पाएंगे? इसीलिए उसके मृत्यु, उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर जो अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, उसके मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ। और वह पर्दा जैसे फटा, हमारे और परमेश्वर के बीच की दूरियां खत्म हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह का दरवाजा खुल गया। आमीन, हालेलुया। इसलिए कहती है कि जो पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्य में जो दूरी थी, यीशु ने वह दूरी मिटा दी। अब हम परमेश्वर की क्या है? संतान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हम सब परमेश्वर की संतान है। बोलिए हम सब परमेश्वर की संतान है। हम सब परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। सो हमें यीशु क्यों जरूरी है? हालेलुया। ये जब तक आप सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि यीशु हमारे लिए क्यों जरूरी है। उसके मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप, हमारे पापों की क्षमा कौन कर सकता है? क्या हम कोई कर्म कांड के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है? कोई बलिदान के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो सकती है? नहीं। ये पहली व्यवस्था थी लोगों में। जब लोग पाप करते थे तो उसके लिए बकरा बलिदान दिया जाता था, भेड़ बलिदान किए जाते थे। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद प्रभु ने कहा कोई बकरा, कोई ये सब करने की जरूरत नहीं, तुझे कर्म कांड करने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ अपने पापों की पश्चाताप करनी है, अपने गुनाहों को कबूल करना है, पश्चाताप करना है, अंगीकार करना है और यीशु के ऊपर विश्वास करना है कि तू ही मेरा परमेश्वर है। उसी दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। फिर बपतिस्मे की प्रोसेसिंग होगी। इसलिए हमें यीशु जरूरी है।
और क्यों ज़रूरी है, हम और अलग-अलग भागों में हम आगे और आगे इसका सेकंड पार्ट और आपके बीच में आएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट को हम और अच्छे तरीके से इसको हम अच्छे तरीके से सीखेंगे और आप सभी आपको मैसेज जाएगा कल के लिए कि कल भी हम ऑनलाइन हम आने वाले हैं। ऑनलाइन आप मीटिंग में आप जॉइन हो सकते हैं, आपको मैसेज जाएगा और आप ऑनलाइन आप जॉइन हो जाएँ प्रभु की उपस्थिति में। सो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। ये वचन के द्वारा आप जब इन चीज़ों को आपने सीखा है, आप लोगों को बता सकते हो। आप बताओगे कि नहीं बताओगे? हाँ, आप बताओगे कि नहीं बताओगे कि यीशु हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? प्रभु हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हालेलुया! हम यीशु के ऊपर क्यों ना विश्वास करें, जो हमारे लिए हमारे पाप, हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, तो हमें यीशु क्यों ज़रूरी नहीं है? हालेलुया! सब एक ही नहीं है मेरे भाई, मेरे बहन, एक ही नहीं है। कौन ऐसा ईश्वर है? कौन ऐसा प्रभु है जो हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए वो मर सकता है? कोई ऐसा नहीं है। सभी लोगों ने वो पापियों को मारने के लिए आया, लेकिन एक ही मात्र यीशु है जो हमारे पापों के लिए वो मरा और पापियों को वो बचाने के लिए आया है इस जगत। हालेलुया! सो प्रभु का बहुत धन्यवाद। आइए हम आँखों को बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे।